आज हम कॉम्बिनेशन कैसा बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। कौन सा भी प्लेनेट है ना, आप अभी सैटर्न को ले लो पहले प्रोफेशन के रूप में। ये सैटर्न रेट्रोगेट है। तो ये इफेक्ट कौन सा दे रहा है? सैटर्न को सीधा आप क्या करो, इसमें पकड़ लो। हाँ, सैटर्न फिफ्थ राशि में बैठा है, तो आप सीधा क्या करने का, उसको फोर्थ राशि में पकड़ लेना। ठीक है, रेट्रोगेट है, बरोबर। तो अभी इसका ट्राइन देखिए। अभी हमने जो स्टडी किया है, तो उस हिसाब से ट्राइन क्या आ रहा है। इसके साथ कौन सा बैठा है पहले, इसके साथ जो बैठा हुआ है ना, ये देखना पड़ेगा। अभी एग्जांपल तौर पे दोनों का डिग्री सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर पॉइंट में ले लेंगे। पॉइंट कितना है जी गोपाल जी? पॉइंट कितना है हाँ, इसका एक कुछ? मिनट। 08 8। 08। हम्म, और सैटर्न का? एक मिनट। ये मार्स का सैटर्न का 08 है। मार्स का 16। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आता है, सेम डिग्री रहेगा ना, हम्म, तो आपको क्या करना है। मार्स 16 16। 16, बराबर। हाँ। अब देखिए, छोटा डिग्री ये है। अब मैंने इधर सैटर्न को ये कर देता हूँ, हाँ? मैं इसको हिला दिया तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आप इसको दिमाग में रख लेना पहले। ठीक है, सैटर्न इधर ले लिया, मार्स इधर ले लिया। हाँ, अभी ट्राइन में देखो, 4 8 12 का ट्राइन सूर्य, बहुत सारा प्लेनेट बैठा है। तो सूर्य जो है, ये 8 डिग्री है। सूर्य इधर आ गया। अभी केतु है। डिग्री वाइज अरेंज कर रहा हूं मैं बाकी कुछ कर रहा नहीं। मर्क्यूरी, मार्स। अब देखिए, सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? मार्स को मार्स। कर रहा है। हाँ, आपका प्रोफेशन क्या है? आईटी में काम कर रहा हूँ मैं। आईटी में क्या काम कर रहे हैं? कौन सा कंपनी? मैकेनिकल बेस्ड है क्या? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर? आप सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री में। आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो ये है क्या? मैकेनिकल मशीनरीज के लिए बना रहे हैं? नहीं, बैंकिंग का। बैंकिंग का बना रहे हम्म, हैं? हम्म। मतलब चेंज होते रहता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होते हैं। प्रोजेक्ट तो वेरी होता है। ओके। हाँ। तो सैटर्न जो है मार्स को फॉलो कर रहा है, मार्स जो है सूर्य को फॉलो कर रहा है, सूर्य जो है केतु को फॉलो कर रहा है, केतु जो है विनस को फॉलो कर रहा है, और विनस जो है मरक्यूरी को फॉलो कर रहा है। आपका एज कितना है? 45 कंप्लीट। 45 मिनट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है। ठीक है, अभी रेट्रो प्लेनेट का ये हो केस हो गया, बरोबर। अभी किसी का प्रोडिक्शन करना है। अभी देखिए, बहुत सारा प्लेनेट बैठ गया। हाँ, इनका वाइफ के बारे में हमको प्रिडिक्शन करना है, तो वीनस को पकड़ो। वीनस का आगे का प्लेनेट देखना है, वीनस का पीछे का प्लेनेट। इतना सब प्लेनेट आगे ये कॉम्बिनेशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ जो पर्टिकुलर पॉइंट और रहता है। अभी वाइफ के बारे में प्रेडिक्ट करना है तो वीनस को लेना है। हाँ, इनका पिताजी के बारे में प्रेडिक्ट करना है तो सूर्य को पकड़ना है। इसका आगे का प्लेनेट और उसका पीछे का प्लेनेट। आपका पिताजी बहुत धार्मिक थे क्या? हाँ है। हाँ। तो ये देखिए, सूर्य जो है किसको फॉलो कर रहा है? केतु को फॉलो कर रहा है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो आपको इजीली ऐसे प्रेडिक्ट करना है।
देखिए फॉर्मूलाज लाखों मिलेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूलाज को, कौन सा भी प्लेनेट कॉम्बिनेशन में आ गया तो उसको रीड कैसा करना है, बेस प्रिंसिपल सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप ये करते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं, लाखों फॉर्मूलाज है। ये बेस अगर सीख लिया, आपका सामने किसी का भी कुंडली आ गया आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी वाइफ के बारे में देखिए। केतु वीनस को फॉलो कर रहा है, वीनस मर्क्यूरी को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मर्क्यूरी क्या किस कारक के है? एजुकेशन का कारक है। इनका वाइफ हम बोल सकते हैं बहुत होशियार है, हाँ, दिमाग से बहुत तेज है, और बिजनेस माइंडेड भी रह सकते हैं क्योंकि मर्क्यूरी बिजनेस है। बराबर, केतु फॉलो कर रहा है तो इसको क्या होता है, डिग्री वाइज थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लगभग आप समझो डिग्री वाइज 8 से 10 डिग्री तक है तो ज्यादा इफेक्ट आता है, डिग्री वाइज लंबा रहेगा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। अब सैटर्न मार्स का क्लोज कंजंक्शन है। आप एजुकेशन क्या किया है? बी की है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, क्या? केमिकल। केमिकल। हम्म। केमिकल में किया। तो ये सैटर्न को जो जो क्लोज कंजंक्शन जो है ना, वो सब इफेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब इधर बहुत सारा प्लेनेट आने से क्या हो गया, इनका माँ के बारे में प्रेडिक्ट करना है तो मून को पकड़ना है। मून सेकंड हाउस में, हाँ, मून सेकंड हाउस में। 1 मिनट, हाँ, एक मिनट। पीछे से आवाज आ रहा था ना। हाँ, ये मून, मून हमने क्या स्टडी किया है, मून जो है मदर को बारे में बताता है। मून राहु को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, राहु क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो आशावादी भी रह सकते हैं, डिजायरफुल, डिजायरफुल। मदर जो है, नेचर जो है, मदर का नेचर डिजायर ज्यादा रहेंगे। और ये भी हो सकता है मदर किधर लंबे जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? सर ये सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है तो उसके पीछे का प्लेनेट लेने की वजह आगे का ले रहे हैं हम। मैंने ट्राइन ही अलग बन गया ना। अच्छा। अब देखिए तो सैटर्न इधर था, हाँ। सैटर्न सैटर्न लग्न में बैठा था, बराबर। हम्म। रेट्रो रहने से क्या हो गया, वो पीछे हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 90% इफेक्ट जो है ना, वो हम्म। पीछे हाउस का मिल रहा है। अच्छा, उसको ऑलरेडी प्लेस कर दिया पीछे, तो उसके हिसाब से कर रहे हाँ, अभी मैंने क्या किया, इसको पीछे कर दिया मैंने डायरेक्ट। इधर जिधर बैठा है इधर भी 30% इफेक्ट मिलता है। मून के साथ हम्म। जो इफेक्ट है ना, 30% इधर भी मिलेगा। तो उसको कैसा कंसिडर करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी शुरुआत है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए मैं इजी इजी मेथड बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 12 नहीं कंसिडर करते हम लोग, फिर सिर्फ ट्राइन। 2 बार किया ना, मून को, मून के बारे में मैंने बताया। ओके। माँ के बारे में मैंने क्या बताया, अभी बताया ना आपको सब कुछ, इफेक्ट हाँ क्या हाँ। क्या आने वाला है। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अब ये दो रेट। बारह दो 2 12 25% ही इफेक्ट होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो प्रेडिक्शन इसमें वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, तो इसकी वजह से 2 12 का, 2 का ज्यादा पड़ता है, 90% इफेक्ट है। अच्छा। 12 का सिर्फ 25% है।
ये सैटर्न रेट्रोगेट है, तो हम लोग अभी 12th हाउस में उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर होने के बाद में फिर जुपिटर उसका 2 नंबर हो जाएगा अगर एक रेट्रोगेट। मिनट में बताता हूँ, रुकिए। ओके। मैं आपको एज इट इज कुंडली कर देता हूँ। सैटर्न रेट्रो है, मार्स 12 तो उसमें था ना, सूर्य। अभी एज इट इज कुंडली करके मैं आपको बताता हूँ। अभी 4 8 12 का ट्राइन बन रहा है, राइट। यस। सैटर्न रेट्रो रहने से पीछे का इफेक्ट दे रहा है, मार्स के साथ कंजंक्शन बनेगा उसका। हाँ, इधर 30% इफेक्ट बनता है। और मून और इसमें ज्यादा डिग्री का डिफरेंस है, तो मून और सैटर्न का इफेक्ट आएगा, मगर इतना नहीं। ये अब इसके अंदर 100% रिजल्ट वाला मैंने क्या बताया, जो एक ही हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट्स है, ये 100% इफेक्ट देगा। अभी ट्राइन में जो आते हैं वो 75% इफेक्ट देगा। दो का इफेक्ट 90% आएगा। पीछे का प्लैनेट ये जो है, ये 25% इफेक्ट देगा। अभी देखिए चंद्रमा को पीछे से क्या इफेक्ट कर रहा है, मार्स है। तो हम माँ बहुत अग्रेसिव ऐसे बोल सकते हैं, बरोबर। मार्स का नेचर कैसा रहेगा, माँ का अग्रेसिव नेचर का, जो मैं बता रहा हूँ सच है। जो आपको, आपका किसी का चेहरा दिखेगा नहीं। आपने पिछले वीडियो देखा है ना मेरा, आपका चेहरा कुछ दिखता है, आपका नाम भी नहीं दिखता है मेरे क्लास के अंदर, ठीक है। कुछ वीडियो देखा है आप लोगों ने, यस यस। आपका किसी का चेहरा दिखा? नहीं। हाँ, तो आप बिंदास बोलो, आपका किसी का चेहरा आने आएगा नहीं, आपका नाम आएगा नहीं, ठीक है। अगर आप अगर कंफर्टेबल है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ। क्योंकि कुछ किसी का कुंडली लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है कि बताने में। नहीं, बराबर है। हाँ, ये क्योंकि पर्सनल आ जाता है ना, राइट। तो पर्सनल के लिए कोई बात नहीं करेगा, ऐसा हो जाता है। मैं अभी इन जनरल बता देता हूँ, ठीक है ना। यस। जनरल कॉम्बिनेशंस बता देता हूँ, क्योंकि कोई बताएगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक केस में क्या होता है, मार्स, ये मार्स है ना, मून को फॉलो कर रहा है आगे का। हाँ, ये फॉलो का मतलब क्या है। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। सन, एक केतु है इधर, राइट। सन चाहता है किसको मिलने के लिए, केतु को मिलने के लिए, बराबर। इसका डिजायर क्या है, केतु सूर्य का केतु का मिलने को उसका डिजायर है। अगर अभी सन इधर मैं पीछे रख देता हूँ, ये कर देता हूँ डिग्री वाइज, आप समझ लो, डिग्री वाइज हायर है करके मैंने इधर रखा है ये। तो केतु क्या चाहता है, सूर्य को मिलना चाहता है, केतु से पास होके आया है, सूर्य के पास केतु का क्वालिटी आ गया है। पिताजी के पास एक क्वालिटीज आ गए हैं। सूर्य से नेम और फेम भी देखते हैं, बरोबर। ये सूर्य केतु का केतु क्या क्या है, झंडा है। हाँ, केतु झंडा है, और झंडे के अंदर सूर्य भी गवर्नमेंट का कारक है। तो ये गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ऑफिसर का कॉम्बिनेशन भी बनता ही है। और ये नहीं है तो सूर्य केतु क्या करता है, पिताजी से अलगाव कर देता है। अलगाव बोला तो डिस्प्यूट क्रिएट करता है। और मैंने बहुत सारा कुंडली में देखा है, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन वाले क्या होते हैं कि पिताजी जल्दी गुजर जाते हैं, ये भी होता है। हाँ, वो कितना इफेक्टिव है कुंडली के ऊपर डिपेंड है। और भी मेलेफिक इफेक्ट्स आ गए, मार्स का भी कॉम्बिनेशन रह गया, ये रह गया, तो बहुत ही इफेक्ट दे देता है। आप सिर्फ सूर्य और केतु का मिलके ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम, आपका पिताजी जल्दी गुजर गए क्या। हम्म, तो ये भी इफेक्ट आते हैं। और ये गवर्नमेंट का भी, अगर ये आदमी
गवर्नमेंट के अंदर अच्छा पोजीशन में रहेगा तो वो पिताजी गुजरेगा नहीं, वो उल्टा ये ऐसा हो जाएगा कि गवर्नमेंट के अंदर हायर पोजीशन में रहेंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है। बैंक में थे। हाँ, बैंक में हायर पोजीशन में थे क्या? हाँ। तो किधर भी किधर हायर पोजीशन आ जाता है, सूर्य और केतु का जो संबंध आता है तो हायर, क्योंकि देखिए इधर बैंक में क्यों रिलेशन आ गया, बैंक का रिलेशन क्यों आया? वीनस भी बैठा है, मर्क्यूरी भी बैठा है, ये तीनों का साथ कॉम्बिनेशन है, सब प्लेनेट का इफेक्ट तो आना ही है। अभी ये प्लेनेट, चार प्लेनेट एक साथ बैठा है, सूर्य वीनस का भी कॉम्बिनेशन है, सूर्य मरकुरी का भी कॉम्बिनेशन है, सूर्य केतु का भी कॉम्बिनेशन है। डिग्री वाइज थोड़ा क्लोज है ये सब। हाँ, 10-12 10-12 का डिग्री में ये सब प्लेनेट अपने अपने इफेक्ट्स दिखाएंगे। बरोबर है। वीनस जो होता है बैंक होता है। हाँ, मरकुरी कमर्शियल एक्टिविटी, अकाउंटेंट है वो सब, ये मरकुरी होता है। केतु हायर पोजीशन होता है, सूर्य भी हायर पोजीशन होता है। ठीक है। आपको ऐसा, मैं सैटर्न के बारे में पहले बताता हूँ आपको, कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे होता है, क्योंकि ज्यादा लोगों का प्रश्न जो होता है वो सैटर्न ही होता है। मैंने आपको डिग्री का पहले लिया तो इसकी वजह से आपको, अब डिग्री के बारे में तो कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, मैं अभी डिग्री का नहीं बताऊंगा। इसमें आ गया आपको समझ में, लोअर डिग्री पीछे लेना है, हायर डिग्री रखते रखते जाना है। रेट्रो प्लेनेट को सीधा आप इधर पीछे का हाउस में ले लो। ठीक है। यस। इसमें किसी का प्रश्न है? बोलिए बोलिए, हाँ या ना जवाब में दे दो आप। नहीं। चलो, मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अभी सैटर्न को मैं इधर रखता हूँ, सैटर्न। हाँ, सैटर्न अगर मून मून को फॉलो कर रहा है, अब डिग्री छोड़ दो आप, अब बेसिक कंसेप्ट समझ में आया किसको क्या डिग्री वाइज कैसा फॉलो समझना है। बरोबर। सैटर्न से आगे हाईएस्ट डिग्री वाला वो समझ लेने का, वो उसको फॉलो कर रहा है। सैटर्न मून, ये क्या है? ये सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन रहेगा तो प्रोफेशन के अंदर चेंजेस बहुत लाता है। मगर यही आदमी होटल का बिजनेस करे, ट्रैवलिंग का बिजनेस करे, बिजनेस बोला तो नौकरी भी समझो, अगर होटल के अंदर काम करे। हाँ, नहीं तो ट्रैवलिंग जो एजेंसी रहते हैं उधर भी काम कर सकते हैं। नहीं तो ये जिंदगी भर आदमी को क्या करता है, एक नौकरी छुड़वाता है, दूसरा नौकरी पकड़वाता है। ठीक है। आपको इसी के बारे में किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बीच में, मैं एक एक कॉम्बिनेशन बताते जाऊंगा। पहले प्रोफेशन का लेता हूँ, बाद में जुपिटर का लेता हूँ। हाँ जी हूँ। सर ये नेटिव प्लेस में हो तो जॉब। नेटिव प्लेस है तो भी ट्रैवलिंग इसका प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। अच्छा, तो ये मून के हिसाब से नेटिव प्लेस कंज्यूम नहीं होगा। क्या जी? मतलब नेटिव प्लेस जो फोर्थ हाउस होता है वो भी तो मून ही होता है ना, नेटिव घर। नहीं, इधर हाउस को आप मत पकड़ो, अभी डायरेक्ट प्लेनेट टू प्लेनेट अच्छा। कॉम्बिनेशन से बात कर रहे हैं। ओके ठीक। ठीक है। मून क्या है? ट्रैवलिंग है, बड़ा ट्रैवलिंग नहीं है मून जो है ना, बड़ा ट्रैवलिंग नहीं है। 50 किलोमीटर गाड़ी में घूम के आया, 100 किलोमीटर गाड़ी में घूम के काम किया। ये मार्केटिंग वाला देखिए, वो लोगों का पूरा दिन भर घूमना ही काम रहता है। प्रोफेशन के अंदर आप ये कह सकते हैं ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट रहेगा।
मेरा तो ऐसा कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब ट्रैवलिंग का। नहीं, अभी आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि आप जब मैं प्रोडिक्शन करेक्ट। बोल, हाँ, ठीक है, ठीक मैं कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ अभी इंजीनियर, क्योंकि मैं वो टाइम पे क्या होता है, पर्सनल हम बात करते हैं तो अब आपने वो टाइम पे जॉब नहीं दिया ना। ठीक है, अभी सर मून को, हाँ, मेरी एक फ्रेंड का 10th हाउस में मून है, तो उसके जॉब में मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, टीम मेंबर चेंज होते थे, उसका डिपार्टमेंट चेंज होता रहता है, मतलब वो होता ही रहता है और हमेशा। टेंथ हाउस का मून देता है वो, हम्म। इफेक्ट देता है तो हर उसने चार बोला था जॉब चेंज करूंगा, मैंने कहा नहीं यही सुटेबल है, क्योंकि ये 10th हाउस मून है, तो ये फ्लक्चुएशन वाला ही जॉब रहेगा तुझे। हाँ, ठीक है, अभी वो कुंडली का प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी अच्छा। आप कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देखो। हाँ, देखिए अभी मैं मून को इधर बाजू में ले लिया, सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन आ गया, बरोबर। अभी मैं एक एग्जांपल तौर पे पीछे में मून को रखता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए मून है ना, सैटर्न के ऊपर फिदा है। जैसे ही आप समझिए, पीछे का प्लेनेट जो है ना, वो आगे का प्लेनेट को चाहता है, समझियो आप। अभी के लैंग्वेज में बोलता हूँ, प्यार करता है उसको। हाँ, ये मून सैटर्न को प्यार करता है। सैटर्न किसको प्यार करता है? मार्स को प्यार करता है। अगर आप पीछे वाला प्लेनेट से अगर कुछ काम करेंगे तो प्रोफेशन बहुत बढ़िया रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं है, आदमी करता नहीं है, क्योंकि ये मून से वो गुजर के आया, तो इसका चाहत ये सैटर्न को नहीं है, इसका क्वालिटीज लेके ये आगे आ गया। सैटर्न को क्या चाहिए? मार्स का ये चाहिए, एट्रीब्यूट्स चाहिए, मार्स को चाहता है वो, ये इसको फॉलो कर रहा है। ये मून जो है इसको पुश करता है, सैटर्न इसको पुश करता है। ठीक है, अगर सैटर्न, अभी मून को निकाल देता हूँ एक एग्जांपल तौर पे आपको समझाया, क्योंकि अभी मैंने मून रखा था तो वो मून सैटर्न को चाहता है। जैसे कि आप समझो, कोई लड़की वो किसी को प्यार करती है, वो लड़का दूसरे को प्यार करता है, मगर वो पीछे जो पड़ी है लड़की को, ये आदमी प्रपोज कर दिया तो जल्दी से हो जाता है, मगर वो करता नहीं है, इसका मन तो दूसरी जगह है ना। ये सेम केस इधर हो जाता है, सेम केस इधर होता है, तो इसकी वजह से आदमी लोग जो प्लेनेट है उसका आगे का प्लेनेट कोई पीछे पड़े रहते हैं। अभी सैटर्न जो है, प्लैनेट्स को भी आप आदमी की तरफ ही समझो, नेचर जो है आदमी की तरफ ही समझो। सैटर्न जो है मार्स को फॉलो कर रहा है। मार्स क्या, कौन सा कारक है? मार्स जो है मिलिट्री का कारक है, मशीनरीज का कारक है, वेपन्स का कारक है। हम्म, और मार्स देहा भी है, देहा रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें किसी का कुछ प्रश्न है? ये मार्स का मैंने जितना जितना एट्रीब्यूट्स बताया है, सिग्निफिकेशंस बताया है ना, तो वो इसमें रिलेट करना है, फॉर्मूलाज बनाना है आपको, उसको डिकोड करना सीखना है आप रटना नहीं है फॉर्मूलाज को। यही हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है, ऐसे लाख फॉर्मूला है। अगर आप रटते बैठ जाएंगे तो जिंदगी भर एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं बेस्ट फॉर्मूलाज बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला बने कैसे, उसको डिकोड कैसा करना है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, अभी मार्स को छोड़ देता हूँ मेरा, अभी राहु को ले लिया। सैटर्न राहु को फॉलो कर रहा है। आगे जाके मैं 3 प्लैनेट का इफेक्ट भी बताने वाला हूँ, अभी 2 प्लैनेट का इफेक्ट है। अभी राहु का आगे वाला प्लैनेट कैसा इफेक्ट करेगा, क्योंकि पहले 2 प्लैनेट का आप समझ लो।
उसके बाद 3 प्लेनेट का मैं बताऊंगा वो कैसा इफेक्ट करेगा। सैटर्न राहु को फॉलो कर रहा है। राहु किस कारक का कारक है, किस चीज का कारक है? आप लोग बताइए। जो मैंने बताया था आप लोगों को, आपको कितना समझा है मेरे को देखना है। फॉरेन ट्रैवल। हाँ, फॉरेन ट्रैवल से। और ऑनलाइन लर्निंग या फिर ऑनलाइन टीचिंग। हाँ जी, हाँ जी, बरोबर। एक्सपेंशन एक्सपेंशन। एक्सपांशन का भी कारक है सैटर्न। मगर जब सैटर्न राहु जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये फोटो आदमी को फोटोग्राफी। सॉरी सॉरी, बरोबर, आप बोलो। फोटोग्राफी। हाँ, जितना भी कारक मैंने बताया है वो सब कुछ अभी आपको लिस्ट भी भेजा है मैंने ग्रुप में, वो उसको भी देख सकते हैं। तो उस रिलेटेड काम करेगा तो इसका लाइफ में सक्सेस मिलेगा। मगर फोटोग्राफी वगैरह ठीक है, प्रोफेशन में उसको अडॉप्ट कर दिया है। मगर एक घर से बाहर इसको ज्यादा सक्सेस मिलता है। राहु जब कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आप समझो 1000 से 1200 किलोमीटर डिस्टेंस के बाहर जाके कल्चरल चेंज होना चाहिए, कल्चर चेंज होना चाहिए। 1000 1200 भी ठीक है, अगर 500 600 के अंदर भी। अभी समझिए महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक का एक 500 600 किलोमीटर होता है, तो उधर टोटल कल्चर चेंज हो जाता है। फूड का कल्चर, जो भी कल्चर है चेंज हो, कल्चरल चेंज होना चाहिए। राहु कैसा है, कल्चर चेंज हो गया तो कुछ हो जाता है, वो आदमी को उधर सक्सेस मिलता है। ठीक है जी। आप बताया करो, आप लोग है ना, चुप क्यों बैठते हो, बताओ ना। क्योंकि मैं पहले लोगों को दिखाता था, अभी मैं लोगों को दिखाता ही नहीं। क्योंकि लोग कैसा है, उनका चेहरा नहीं आना चाहिए। तो ठीक है ना भाई, चेहरा नहीं चाहिए, छोड़ दो उसको। मगर चेहरा जो दिखाते हैं तो वीनस आपका अच्छा रहता है। ठीक है। सैटर्न जो है वीनस को फॉलो कर रहा है। वीनस किस कारक है? वीनस बैंकिंग का कारक है, ज्वेलरीज कारक है, लग्जरी का कारक है। बरोबर। तो ये आदमी उस रिलेटेड काम करेगा तो इसको सक्सेस मिलेगा। ये सैटर्न आगे रहेगा तो शादी के बाद सक्सेस मिलता है। सैटर्न का आगे वीनस जो है ना, आगे रहेगा तो शादी के बाद सक्सेस मिलता है आदमी को। और पीछे रहेगा तो शादी होने के बाद सक्सेस मिलता है। सॉरी, शादी से पहले सक्सेस मिलता है। ये समझा है कॉम्बिनेशन क्या है? यस। और कुछ लोगों का प्लेनेट ये वीनस, वीनस क्या है, पत्नी, पत्नी का कारक है ना, मेल के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा देखो आप। इसके बारे में किसी को प्रश्न है तो पूछ लो। अब मैं वीनस को निकाल दिया। सर ये भी आप शादी के पहले सक्सेस आपने बोला, जैसे कि पीछे वीनस है तो, लेकिन अगर वीनस के रिलेटेड कर रहा है तब भी पहले सक्सेस है, और मतलब शादी के बाद वीनस के रिलेटेड ओवरऑल ना जो कर है रहा हो। ना, ये देखिए ये जो वीनस पिक्चर रहेगा, तो पुशिंग प्लैनेट कौन सा है, वीनस है। हम्म। तो शादी से पहले भी सक्सेस मिलता है, मगर शादी के बाद है ना ज्यादा मिल जाएगा। आगे रहेगा तो वो वीनस का नाम पे, ये प्रोफेशन में वीनस को अडॉप्ट करना ही पड़ता है, उसको कंपलसरी अडॉप्ट करना है। ठीक है। तो देखिए जुपिटर को रखता हूँ। ये डिग्री का इफेक्ट से ना बहुत ज्यादा डिग्री का डिफरेंस है ना, देखना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
मगर बीच में कौन सा प्लेनेट आता है, क्या आता है, वो सब देखना पड़ेगा। सैटर्न जो है ना, जुपिटर को फॉलो कर रहा है। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन। ये कर्म धर्माधिपति हो, कर्म। जुपिटर से हम क्या देखते हैं, जीव है, आप खुद है। सैटर्न प्रोफेशन है। तो ये आदमी को जिंदगी भर कभी प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आते, पर एक प्रॉब्लम आ गया तो दूसरा उसके लिए तैयार रहता है। जॉब उसके लिए तैयार रहेगा। ठीक है। इसका प्रोफेशन जुपिटर रिलेटेड हो सकता है। जुपिटर रिलेटेड बोला तो टीचिंग, कंसल्टेंसी, ये सब कुछ हो सकता है। सैटर्न सूर्य का हो गया क्या, नहीं ना? नहीं। हाँ। सैटर्न सूर्य को फॉलो कर रहा है तो एक गवर्नमेंट नौकरी का कारक बन जाता है। हाँ। सूर्य बेसिक सर्विस का ही कारक है। नेम और फेम भी होता है, मगर ओवरऑल जो देखेंगे तो सूर्य नौकरी का ही कारक होता है। जो हायर पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वगैरह होते हैं ना, वो सूर्य से ही होता है। ठीक है जी। जो कारकत्व मैंने लगाया ना, वो हिसाब से देखो आप। हाँ, वो जितना हुआ, एक एक इसमें बहुत सारे कारकत्व आते हैं। अभी सैटर्न केतु, सैटर्न केतु, ये बहुत मुश्किल का काम है। ये अगर वो आदमी केतु को यूटिलाइज नहीं करता है तो ये आदमी प्रोफेशन में कभी सेट नहीं हो पाता है। केतु क्या कहता है? केतु कहता है छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ो, छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ो। नहीं तो क्या करेगा, आप बड़ा सोचने लग गए तो जिंदगी भर आपको प्रोफेशन में सेट नहीं करेगा। आज ये कुंडली प्रेडिक्ट किया है। दिनेश जी, आप है क्या क्लास में? दिनेश जी। जी सर, मैं हूँ क्लास में। हम्म, आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या? किस चीज का एक्सपीरियंस सर, आज की कुंडली का या किस चीज का? हाँ, आज का जो कुंडली का प्रेडिक्शन हो गया है सैटर्न केतु के बारे में। हाँ, सेटू केतन का जो है, अभी मैंने कोई काम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो पिछले 6 महीने से बेरोजगार हो गया। आपका चेहरा वगैरह कुछ दिखता नहीं है, आप बोल एक सकते हैं ऐसा मिनट। कुछ। हाँ, अब दिख बोलिए। रहा है? अब दिख रहा है चेहरा? नहीं नहीं, चेहरा वगैरह ऑनलाइन में आएगा नहीं, आप बिंदास नहीं, बोल नहीं, सकते नहीं, हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैंने चेहरा चेहरा ऑन कर दिया, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। नहीं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। भाई, मार्च अप्रैल में इस साल में मैंने क्या बड़ा करने की वजह से मेरे काम को बहुत ज्यादा फैला दिया, और काम में क्या छोटे क्लाइंटों को बिल्कुल खत्म कर दिया, उनको हटा दिया, उनको वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ में करीब 10 करोड़ का पोर्टफोलियो फॉलो किया, तो अप्रैल के बाद में इनकम ही होना बंद हो गया। मैंने आपको, आपने क्या गलती किया मैंने बता दिया ना आपको, बरोबर। बिल्कुल बिल्कुल बता दिया, बिल्कुल बता दिया। हाँ। तो ये होता है सैटर्न केतु का इफेक्ट, कि जब आदमी राहु की तरफ बढ़ जाता है तो सैटर्न केतु जो है वो सब कुछ काट देता है। तो इनको मैंने बोला कि भाई आप बहुत बड़ा सोचने लग गए, आप छोटे छोटे लोगों को सब तोड़ दिया। तो सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है आपके कुंडली में, तो आपने ये काम गलत कर दिया, इसकी वजह से ये हो गया। आदमी छोटा छोटा से आगे बढ़ता है आदमी। और समझे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो रहा है किसी का, ये सैटर्न केतु जब कॉम्बिनेशन में रहता है। और मर्क्यूरी का भी बताऊंगा आपको, मर्क्यूरी बिजनेस का होता है। और किसी का 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बिजनेस क्रॉस होता है तो दूसरा फर्म खोल देना है, दूसरा नाम पे फर्म खोलना है। हो सकता है तो पत्नी के नाम पे खोलो, कि दूसरे के नाम पे खोलो।
मगर एक ही बिजनेस को बहुत बड़ा एक्सपांशन करना नहीं। ये सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन वाले का होता है। केतु सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बेसिक उसका क्वालिटी तो हो ही जाता है। सैटर्न केतु वाला आदमी बॉर्न एस्ट्रोलॉजर ही है वो, कोई एस्ट्रोलॉजी उसका जन्म से आया हुआ है उसको, तो ये समझ के लेना। ठीक है। अभी मरक्यूरी भी आ गया समझो आप। अभी मरक्यूरी, सैटर्न केतु मरक्यूरी आ गया, तो ये मरक्यूरी क्या बिजनेस का कारक है। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया तो बिजनेस का कारक है। तो आदमी को ज्यादा बिजनेस बढ़ाना नहीं है, एक ही ब्रांचेस ज्यादा करना नहीं, एक ही फर्म के नाम पे बहुत ज्यादा टर्नओवर करना नहीं है। वो टर्नओवर करेगा उसका तो बिजनेस बंद ही पड़ना है। और समझिए चार चार एक आदमी का फैक्ट्री रहेगा, तो ये सैटर्न का टाइम, सैटर्न केतु का जब टाइम आ जाता है ना, वो ट्रांजिट के ऊपर होता है। ट्रांजिट में आगे बता रहा हूँ आपको, ट्रांजिट के ऊपर तो आदमी का दिमाग घूम जाता है, वो चारों फैक्ट्री एक कर देता है। समझिए चार दुकान है वो आदमी का, वो बोलता है चार चार दुकान मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो वो एक ही दुकान कर देता है। जिसका सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन रहता है, वो अगर एक ही दुकान कर दिया तो उस टाइम से उसका बैड पैच चालू हो गया। ये कॉम्बिनेशन का काम होता है। प्लैनेट्स पीछे है तो भी इफेक्ट देता है, आगे है तो भी इफेक्ट देता है। ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ही होता है। मगर प्रोफेशन चुनने की टाइम आपको सैटर्न का आगे का प्लैनेट को देखना है। मगर जो प्लैनेट पीछे वाला है वो भी इफेक्ट देगा, आगे वाला वो भी इफेक्ट देगा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अब कौन सा प्लैनेट बच गया है? हाँ जी, हो गए हैं। हो गया ना। हाँ। सर तो फिर सैटर्न राहु हो तो ये एक्सपांशन कर सकता है। सैटर्न राहु है तो जितना चाहिए उसको एक्सपेंशन ही करना है। सैटर्न राहु है तो उसको एक्सपेंशन ही करना है। वो छोटा सोचेगा तो समझिए वो उसका खेल बिगड़ गया। जैसे सैटर्न केतु वाला जो है, वो बड़ा करने को सोचेगा तो उसका प्रोफेशन बंद पड़ जाता है। वैसा ही सैटर्न राहु वाला जो है, वो अगर छोटा सोचेगा उसका प्रोफेशन बंद पड़ जाएगा। सर सैटर्न मर्क्यूरी मतलब बिजनेस बिजनेस ही बोलना पड़ेगा और कुछ है नहीं। सैटर्न मर्क्यूरी बिजनेस, एजुकेशन रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, शेयर्स रिलेटेड। मर्क्यूरी का स्टॉक मैंने मार्केट। ग्रुप में स्टॉक, हाँ स्टॉक मार्केट मैंने बताया ना आपको। कारकत्व जो हाँ। आपको दिया हुआ है वो सब अप्लाई करो। एक प्लेनेट के अंदर अच्छा। 50 कारकत्व आते हैं। पर्टिकुलर यही हम बता नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजर आज का तारीख में प्रोफेशन इतना बढ़ गए हैं। मर्क्यूरी के अंदर सॉफ्टवेयर भी आता है। आज की तारीख के अंदर इतना प्रोफेशन हो गए हैं, आप पर्टिकुलर यही प्रोफेशन है वो तुम्हारा, ऐसा नहीं बोल सकते हम किसी का। ठीक है जी।